नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी ने अपने जिन 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उन 15 उम्मीदवारों में जो सामाजिक समीकरण, जिस समीकरण के सहारे मुकेश सहनी इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि महागठबंधन के अंदर रहकर मुकेश सहनी के इन उम्मीदवारों की संभावना क्या बन रही है और कौन सी परिस्थिति है। सबसे पहले जानते हैं कि ये 15 जो उम्मीदवार हैं, उसमें सामाजिक समीकरण के हिसाब से आप कह सकते हैं कि लगभग 50% सीटें निषाद समाज को दिया गया है। ठीक है, 7 निषाद जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर। 3 यादव, 7 3 10, 2 राजपूत हैं और फिर अन्य 3 जातियां हैं। 3 उम्मीदवार हैं अन्य जातियों से, जिसका मैं सबका विवरण आपको दूंगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं कहां से। लेकिन इन 15 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें जो महागठबंधन है, महागठबंधन का जो बेस वोट है वो है मुसलमान और यादव का। ठीक है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो एक जो जैसे नीतीश कुमार की पार्टी का, अगर आप कहेंगे कि बेस वोट क्या है, तो नीतीश कुमार की पार्टी का बेस वोट है कुशवाहा और कुर्मी, और साथ में अति पिछड़ा नीतीश कुमार जोड़ते हैं उसमें। बीजेपी का अगर देखेंगे तो बीजेपी का क्या है, बीजेपी का भी वही हिस्सा है, सवर्ण है बीजेपी के साथ, वैश्य वर्ग हैं पूरे के पूरे साथ में। उसके अलावे अगर देखेंगे तो अति पिछड़ा में बीजेपी की हिस्सेदारी नीतीश कुमार के साथ है। उसके अलावा जो बीजेपी ने इन दिनों हिंदुत्व के आधार पर जो हर जाति में कुछ ना कुछ वोट बैंक तैयार किया है, उसके आधार पर जो वोट बैंक बनता है वो बीजेपी के साथ है। उसी तरीके से आरजेडी के साथ मुसलमान और यादव का समीकरण है। तो पर्टिकुलरली जितनी पार्टियां हैं, ठीक है, कि वो उस वोट बैंक को मजबूत करती है, चुनावी संभावनाओं को बढ़ाती है, चाहे कांग्रेस हो महागठबंधन में, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो। लेकिन जहां तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है बिहार में, उसकी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान और यादव है। ठीक है, लेकिन इसमें एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। तो ये बड़ा फीचर है मुकेश सहनी की पार्टी के कैंडिडेट्स का। ठीक है, अब जानते हैं कि सबसे पहले इसमें ये कैसे नुकसान कर रहा है। इस बात को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। अब देखिए, गौरा बौराम विधानसभा सीट सबसे प्रतिष्ठा का सीट है मुकेश सहनी के लिए। यहाँ उनके भाई संतोष सहनी उम्मीदवार है, लेकिन वहां पर जो आरजेडी ने पहले मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दे दिया, अब उसके बाद लालू यादव के चिट्ठपत्र लिखने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें किसी का पक्षपात कि लालू प्रसाद यादव ने ये कहा वो कहा। ये सब चुनावी बयानबाजियां हैं। जैसे एक बयान मैंने सुना कि जानबूझकर जो है उसका सिंबल जो है हटाया नहीं जा रहा है। तो ये सब एक बार जब सिंबल जमा हो गया तो केवल उम्मीदवार ही उस नामांकन को वापस ले सकता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। तो अगर उम्मीदवार नहीं चाहे तो वो आरजेडी का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन अब आरजेडी के नेताओं पर निर्भर है। अगर चुनाव प्रचार नहीं करे तेजस्वी यादव, वहां जाके बोले कि नहीं, मेरे समर्थकों का वोट संतोष सहनी को मिलेगा, ये एक अलग विषय है। ठीक है, तो वो होगा। लेकिन तेजस्वी यादव करेंगे संतोष सहनी के पक्ष में चुनाव प्रचार। लेकिन क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या वहां जो आरजेडी ने जिसको टिकट दिया, ठीक है, जिस उम्मीदवार को, जो मुस्लिम उम्मीदवार है अमजद अली, क्या नाम है शायद, मुझे लगता है, ठीक है, तो उनकी जो समाज के लोग हैं, जो मतलब जो सामाजिक समीकरण है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्या वो किससे वोट देंगे? उनका वोट किसको मिलेगा? संतोष सहनी को मिलेगा? या फिर अगर वो निर्दलीय भी है तो मुझे लगता है कि शायद वहां पर मामला खराब होगा संतोष सहनी का, जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है। ठीक है, तो एक संतोष सहनी निषाद समाज के पहले 7 उम्मीदवारों का नाम मैं बता रहा हूं आपको जो निषाद समाज के हैं। उसके बाद आलमनगर से नवीन कुमार निषाद, समझिए कितना घालमेल है। एक तो वहां गोरा बोराम से मुकेश सहनी लड़ने वाले थे, लेकिन अब भाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं मैं बता चुका हूं। ठीक है, स्थिति क्या है मैंने बताया। आलमनगर में ये जो नवीन निषाद हैं, इन्होंने पहले आरजेडी के सिंबल पे चुनाव नामांकन दाखिल किया था। फिर बाद में हुआ कि वही उम्मीदवार, आरजेडी का ही उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा। तो उन्होंने दोनों सिंबल जमा कर दिया, लेकिन आरजेडी का सिंबल वापस कर लिया। चलिए,
तो नवीन निषाद आरजेडी के नेता हैं, आलमनगर से लड़ रहे हैं, विवाद का विषय रहा। आलमनगर से जो नरेंद्र नारायण यादव जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, 30 वर्षों से चुनाव नहीं हारे हैं। सुन लीजिए, पहले मैं बता रहा हूं आपको इसका स्थिति। 30 वर्षों से आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। पहले जब तक आरजेडी में थे तब तक आरजेडी की टिकट पर जीतते रहे। जब शरद यादव के साथ लालू यादव, शरद यादव में विभाजन हुआ पार्टी का, तो फिर शरद यादव के नजदीकी है नरेंद्र नारायण यादव, शरद यादव के साथ आए, नीतीश कुमार के साथ आए। उसके बाद से चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़े हो या पहले लालू जी के टिकट पर लड़े हो, कभी चुनाव हारे नहीं। ठीक है, बुजुर्ग नेता है, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, उनको हराना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब तक नहीं हार पाए हैं। ठीक है, तो जब लालू प्रसाद यादव के अच्छे दौर में जब नरेंद्र नारायण यादव और विजेंद्र प्रसाद यादव, दो ऐसे चेहरे, मतलब कोसी प्रमंडल में मैं बता रहा हूं, सुपौल से विजेंद्र बाबू और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, ये दो नेता ऐसे यादव जाति के रहे जो लालू यादव के विरोध में खड़े रहे और कभी चुनाव हारे नहीं। ठीक है, तो ये आलमनगर की सीट का इतिहास है। तो अब आप समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके अलावा चलिए कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट। ठीक है, यहां से गणेश भारती समय पर सिंबल जमा नहीं कर पाए, सिंबल नहीं मिलेगा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये देखिए आप, महेश्वर हजारी के खिलाफ कुशेश्वर स्थान में चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो सकता है बताने की आवश्यकता नहीं है, जो दरभंगा मधुबनी के रहने वाले लोग हैं। हजारी परिवार, रामसेवक हजारी, महेश्वर हजारी, शशिभूषण हजारी, मंजू हजारी, अमन हजारी, एक लाइन लगा हुआ है, वहां हराना थोड़ा। और ये गृह क्षेत्र है मुकेश सहनी का, मुकेश सहनी यहीं के वोटर हैं कुशेश्वर स्थान के, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। उसके अलावा दरभंगा शहर में उमेश सहनी, यहां पर टक्कर होगा। संजय सरावगी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 5 बार के विधायक हैं, टक्कर में आएंगे उमेश सहनी। ठीक है, अब जीत हार तो मतदाता तय करेंगे, परिणाम पता चलेगा, लेकिन यहां मुकाबले में होंगे, कड़ा मुकाबला होगा। ठीक है, क्योंकि 5 बार जीत चुके हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, स्थानीय कारण भी होता है, तो यहां पर इनको लाभ मिल सकता है। इस बात का भी कि जनसुराई ने ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा किया है। अगर ब्राह्मणों ने बीजेपी से आंख फेरा तो ही इनकी संभावना बनेगी। अगर ब्राह्मण बीजेपी के साथ रह लिए तो फिर ब्राह्मण, वैश्य और जो बीजेपी का हिंदू वोट है, उसके बाद फिर संजय सरावगी को रोकना मुश्किल है। संजय सरावगी तभी हार पाएंगे जब ब्राह्मण कटेंगे बीजेपी से, और वो जनसुराज के उम्मीदवार आर.के. मिश्रा के साथ यदि गए तो फिर अगर बटा भी ब्राह्मण का वोट 50%, तभी उमेश सहनी की संभावना बनेगी। तो ये दरभंगा शहर का बात हो गया। भोगेंद्र सहनी देखिए, मुजफ्फरपुर बोचहा औराई विधानसभा सीट, यहां पर मामला क्या हुआ? यहां मामला यह है कि यहां पर इनको पिछली बार बीजेपी से रामसूरत राय बड़े मार्जिन से जीते थे। ठीक है, 50,000 के वोट लगभग से जीत हुई थी इनकी औराई में। यहां पर बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदल दिया। सहनी समाज के ही रमा निषाद, अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया और ये मुकेश सहनी ने यहां से भोगेंद्र सहनी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहां अगर 2 निषाद टकराया, निर्दलीय रामसूरत राय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब परिस्थिति थोड़ा सा कहना मुश्किल है। मुकाबला होगा, महागठबंधन का भी वोट बैंक मजबूत है वहां औराई में, यादव जाति के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है, मुसलमान भी है उस क्षेत्र में, तो मुकाबला कड़ा होगा। ठीक है, मुकाबले में बहुत मजबूती से रहेंगे। यहाँ राकेश कुमार यादव, बरुराज बीजेपी के अभी वहां पर विधायक हैं अशोक सिंह, लेकिन बीजेपी ने वो सीट, तो बरुराज से जो है यहाँ मुकाबले में रहेंगे। अब जीत हार क्या होता है कहना मुश्किल है, लेकिन राकेश यादव ये राष्ट्रीय जनता दल के ही उम्मीदवार हैं, खेमा वही है, मतलब लड़ रहे हैं केवल वीआईपी के टिकट पर। जैसे पिछली बार मिश्री लाल यादव हो, स्वर्णा सिंह हो, उसके अलावा राजू कुमार सिंह हो साहेबगंज वाले, तो चाहते थे मुकेश सहनी की साहेबगंज उनको लड़ने के लिए मिले, लेकिन या कुर्नी मिले लड़ने के लिए, लेकिन आरजेडी ने दिया नहीं, उनको दिया बरुराज। ठीक है, और बरुराज में भी उम्मीदवार आरजेडी का राकेश कुमार। तो अब समझ लीजिए क्या है स्थिति। ठीक है, तो इसके अलावा ठीक है, तो ये राकेश कुमार यादव जाति के हैं। ठीक है, तो आपको निषाद समाज से हो गए कौन कौन? संतोष सहनी, ठीक है, उसके बाद नवीन कुमार, ठीक है, आलमनगर नवीन निषाद, उसके बाद उमेश सहनी, भोगेंद्र सहनी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपको
हाँ, उसके बाद हो गए निषाद समाज से हरिनारायण प्रमाणिक, ये केवट जाति से आते हैं, कह सकते हैं आप निषाद समाज से। ये लड़ रहे हैं आपको अररिया सिकटी विधानसभा सीट से। सिकटी से वर्तमान में विधायक है विजय मंडल, बीजेपी के मंत्री भी हैं, केवट के बड़े नेता हैं, स्थानीय नेता हैं। इनको मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है बीजेपी के समीकरण में ये हरा पाएंगे विजय मंडल को। विजय मंडल का आधार जो है बहुत ही मजबूत है। विजय मंडल पार्टी बदलते रहे हैं लेकिन विजय मंडल चुनाव जीतते रहे हैं। एक जमाना था 1995 में जब बिहार पीपुल्स पार्टी का एक ही विधायक जीता था पूरे बिहार में, तो वो एकमात्र सीट थी विजय मंडल की सीट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, तो ये जो है स्थिति इनकी मजबूत है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप एक सुगौली सीट जहां पर सहनी समाज का उम्मीदवार हो सकता था लेकिन यहां चूक गए। पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार रामचंद्र सहनी मात्र 3000 वोट से हारे थे, लेकिन आरजेडी के फेर में यहां पर जो है स्थिति क्या हुई, शशिभूषण सिंह, आरजेडी के ही जीते हुए शशिभूषण सिंह को मुकेश सहनी ने टिकट दिया है। मतलब उम्मीदवार वही है, मिश्री लाल यादव टाइप, स्वर्णा सिंह टाइप। ठीक है, शशिभूषण सिंह, ठीक है, पूर्वी चंपारण से, ये राजपूत जाति से आते हैं। एक और राजपूत जाति से वरुण विजय हरसिद्धि के पूर्व विधायक, ठीक है, सॉरी केसरिया के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, ठीक है, उनके पुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी में थे। आरजेडी से का ही आप मुकेश सहनी का केवल सिंबल है, आरजेडी के ही नेता हैं। ठीक है, ये राजपूत हो गए। तो 7 निषाद, 2 राजपूत, 3 यादव में राकेश कुमार एक हो गए। ठीक है, दूसरा प्रेम सागर, ठीक है, ये लड़ रहे हैं गोपालपुर विधानसभा सीट से, जहां से नीरज मंडल आप सुन रहे होंगे। गोपाल मंडल जानते हैं ना, गोपाल मंडल जो जदयू के मतलब रंग रसिया विधायक थे, उनका टिकट इस बार काट दिया है नीतीश कुमार ने, तो उसी विधानसभा सीट से ये लड़ेंगे। बाबू बढ़ी में अरुण कुशवाहा को राजद ने टिकट दिया है, अरुण कुशवाहा को, और मुकेश सहनी ने टिकट दिया है किसको, बिंदु गुलाब यादव को। पहले चर्चा थी बिंदु गुलाब यादव के झंझारपुर से लड़ने की, लेकिन झंझारपुर से तेजस्वी यादव ने बीटो लगा दिया कि नहीं, वहां सीपीआई ही लड़ेगी। ठीक है, इसीलिए वहां से बिंदु गुलाब यादव नहीं लड़ रही हैं, और बिंदु गुलाब यादव वहां लड़ती तो 2 यादव टकराते, सीपीआई के रामनारायण यादव भी। इसीलिए जहां आरजेडी के कुशवाहा उम्मीदवार हैं, अरुण कुशवाहा बाबूबढ़ी में, वहां पर मुकेश सहनी ने बिंदु गुलाब यादव को चुनाव लड़ाया है। तो ये 3 यादव जाति के हो गए। ठीक है, उसके बाद एक बिंद जाति से, ठीक है, कैमूर जिले में है चैनपुर विधानसभा सीट, वहां से जमा खान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके खिलाफ एक बिंद समाज के व्यक्ति को बाल गोविंद बिंद, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इनके पार्टी के, तो उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक 7 हो गए निषाद में हो गए संतोष सहनी, नवीन कुमार, उसके अलावा उमेश सहनी, भोगेंद्र सहनी, उसके बाद बाल गोविंद बिंद, सॉरी हाँ, ये बिंद भी आता है, निषाद में ही शामिल किया गया है इनको। ठीक है, उसके अलावा हो गए केवट हरिनारायण प्रमाणिक, उसके अलावा अर्पणा कुमारी मंडल। ठीक है, ये सीट बिहपुर विधानसभा सीट, यहाँ से शैलेंद्र कुमार बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पर मुश्किल कितना होता है, कहना मुश्किल है। वो सीट मुझे लगता है बहुत टफ है निकालना, लगातार बिहपुर जीतती रही है एनडीए। ठीक है, खैर, तो ये 7 निषाद हो गए, 3 यादव हो गए। ठीक है, बिंदु गुलाब यादव, प्रेम सागर और राकेश कुमार, ये 3 यादव जाति के हो गए, 2 राजपूत हो गए। ठीक है, और फिर मैंने बताया जैसे बैस से गौरव कुमार अग्रवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट। मैं बताइए मैंने जिस सीट से तारकिशोर प्रसाद लड़ते हैं चुनाव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, यहीं से विधायक है, कटिहार से, लगातार जीतते आ रहे हैं, कई चुनाव जीता है उन्होंने, 2010, 15, 20 3 चुनाव जीत चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बने। वहां से बीजेपी के ही एक नेता अशोक अग्रवाल के पुत्र गौरव अग्रवाल को मुकेश सहनी ने टिकट दिया है। ठीक है, तो एक वैसे हो गए। तो इस प्रकार से जो है 15 उम्मीदवार मुकेश सहनी ने लड़ाए हैं। ठीक है, चलिए इनको शुभकामना दीजिए, जितनी सीट जीतते हैं परिणाम बताएगा 14 तारीख को। फिर अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अगर हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।